हेलो, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन ए टू ज़ेड चैनल पे आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अविकारी शब्द क्रिया विशेषण की चर्चा की। इस कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे अविकारी शब्द संबंध बोधक की। सबसे पहले जानते हैं कि संबंध बोधक की परिभाषा क्या होती है। वे अविकारी या अवयव शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जान लेते हैं। बिना, सहित, तरफ, और, भरोसे, सहारे, बगैर, उल्टा आदि। संबंध बोधक का कार्य या प्रयोग किस प्रकार का होता है। तो संबंध बोधक अवयव दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के साथ हम संबंध बोधक क्या है, किस प्रकार का होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। मैं सोहन के बिना नहीं जाऊंगी। यह जो वाक्य है इसमें मैं तो ये सर्वनाम शब्द है और सोहन जो है ये संज्ञा शब्द है। के बिना संबंध बोधक अवयव है। अब इस वाक्य में मैं सोहन के बिना नहीं जाऊंगी, तो मैं सर्वनाम और सोहन संज्ञा के बीच का जो संबंध है वो के बिना, ये जो शब्द है के बिना, ये संबंध बोधक शब्द इनके बीच का संबंध बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच किसी प्रकार का रिलेशन तय नहीं होगा अगर इन शब्दों को हटा दिया जाए। के बिना को अगर हम वाक्य से हटा देते हैं तो क्या इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो स्पष्ट हो पाएगा वाक्य के दौरान? नहीं। जो अर्थ है, जो भाव है, उसकी अभिव्यक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से संबंध बोधक जो शब्द है वो संज्ञा के मध्य या सर्वनाम के मध्य या फिर संज्ञा और सर्वनाम के मध्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। नदी के पास बरगद वृक्ष है। नदी संज्ञा है, के पास संबंध बोधक है, बरगद वृक्ष संज्ञा है। इस प्रकार से नदी का संबंध बरगद वृक्ष से कौन से शब्द स्पष्ट कर रहे हैं, तो के पास संबंध बोधक ये शब्द जो है इन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। यानी कि इन दोनों के मध्य एक जोड़, एक रास्ता बना रहे हैं कि इन दोनों के पास जो शब्द है ये शब्द संज्ञा, नदी एक संज्ञा है, बरगद वृक्ष एक संज्ञा है, तो संज्ञा के मध्य एक जोड़ पैदा कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि संबंध बोधक जो शब्द है होते हैं वो किस प्रकार से संज्ञा और संज्ञा को जोड़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संबंध बोधक के संदर्भ में संबंध बोधक का दूसरा पॉइंट आ गया है, संबंध बोधक के भेद। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। संबद्ध संबंध बोधक, दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक और तीसरा है उभय विधि संबंध बोधक। पहले की हम चर्चा आरंभ करते हैं। संबद्ध का एक और भी नाम है विभक्ति सहित। संबद्ध का एक और भी नाम है विभक्ति सहित। वे संबंध बोधक अवयव जो कारक विभक्तियों, अब कौन से कारक विभक्तियों गौर कर लीजिए, ने, को, से के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव या विभक्ति सहित संबंध बोधक अवयव कहते हैं। ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद आते हैं। उदाहरण देखते हैं। के बिना, के साथ, के पीछे, के आगे, से पहले आदि। गीता से पहले श्याम पहुंच गया। गीता से पहले श्याम पहुंच गया। अब से क्या है, कारक विभक्ति है, पहले संबंध बोधक अवयव है। दोनों, ये जो दोनों शब्द है से पहले विभक्ति सहित संबंध बोधक अवयव के उदाहरण है या फिर संबद्ध संबंध बोधक अवयव के उदाहरण है। दूसरा भेद है अनुबद्ध विभक्ति रहित। अनुबद्ध का एक और नाम क्या है, विभक्ति रहित।
पहले और दूसरे की हम तुलना करके भी चर्चा करेंगे तो बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। पहले देखते हैं कि अनुबद्ध क्या है। वे संबंध बोधक अवयव जो कारक विभक्तियों के बिना प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें अनुबद्ध या विभक्ति रहित संबंध बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण सहित, तक, भर, रहित, पर्यंत आदि। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि ये विभक्ति रहित है, और जो हमने पीछे चर्चा की पहले, इससे पहले संबद्ध की, संबद्ध संबंध बोधक या फिर विभक्ति सहित संबंध बोधक की, तो यह यहाँ जो उदाहरण हमने देखे वे सभी विभक्ति के साथ वाले उदाहरण हमने देखे, और जबकि यहाँ पर जो बात आ रही है ये विभक्ति रहित वाले उदाहरण है, इनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। जैसे कि इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि विभक्ति कारक है और से भी विभक्ति कारक है, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उदाहरण देखते हैं वाक्य वाले। वह जीवन पर्यंत अध्यापक रहा, वह परिवार सहित विवाह में आया था। यहाँ पर ये जो शब्द है पर्यंत और सहित, ये किसके उदाहरण है? अनुबद्ध या विभक्ति रहित संबंध बोधक के। अनुबद्ध या विभक्ति रहित संबंध बोधक के ये उदाहरण है। तीसरा भेद है उभय विधि संबंध बोधक का। जिस संबंध बोधक अवयव का प्रयोग विभक्ति सहित व विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता है उसे उभय विधि संबंध बोधक अवयव कहते हैं। इसके उदाहरण हैं द्वारा, बिना आदि। वाक्य में इसके उदाहरण देखते हैं। यह पत्र गीता के द्वारा लिखा गया, यह पत्र गीता द्वारा लिखा गया। यानी कि द्वारा जो शब्द है इसका प्रयोग हम विभक्ति के साथ भी कर रहे हैं और विभक्ति के बिना भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं, जो विभक्ति के साथ भी प्रयोग में लाए जाते हैं और विभक्ति के बिना भी प्रयोग में लाए जाते हैं, विभक्ति यानी कि कारक विभक्ति, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? उभय विधि संबंध बोधक अवयव या उभय विधि संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के 10 भेद हैं। पहले भेद की चर्चा करते हैं। पहले भेद का नाम है कालवाचक। जिन अवयवों से काल या समय का बोध होता है कालवाचक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे पहले, बाद, आगे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। रमेश सुरेश के बाद आया, के बाद जो है यह कालवाचक संबंध बोधक अवयव है। दूसरा भेद है अस्थानवाचक। जिन अवयवों से स्थान का बोध होता है स्थानवाचक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। उदाहरण नज़दीक, समीप, दूर, पास, निकट आदि। विद्यालय के समीप बाग है। यहाँ पर जो शब्द है समीप स्थानवाचक संबंध बोधक अवयव है। तीसरा भेद है सादृश्यवाचक। जिन अवयव शब्दों से समानता का बोध होता है सादृश्यवाचक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे समान, तरह, जैसा, वैसा आदि। कंचन के समान गीता भी नृत्य करती है। के समान यहाँ पे जो शब्द है यह सादृश्यवाचक संबंध बोधक अवयव का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में संबंध बोधक अवयव क्या होता है और संबंध बोधक अवयव के जो भेद हैं उनमें से जो पहले हमने प्रयोग के आधार पर जो संबंध बोधक अवयव के 3 भेद हैं उसकी चर्चा पूरी कर ली, और फिर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव के जो 10 में से 3 भेद हैं उनकी भी चर्चा पूरी कर ली। अगली कक्षा में अन्य बचे 7 जो भेद हैं
उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको यह कक्षा अपने लिए उपयोगी लगी हो, ये लेसन आपके लिए महत्वपूर्ण लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।